अनुमा आचार्य, उसके बाद आ रहा हूं रीना गुप्ता और आरती टिक्कू। पहले अनुमा आचार्य। अनुमा आचार्य, सीधा सीधा आरोप आज बीजेपी के नेता आप पर लगा रहे हैं, आपकी पार्टी पर, कि आपका षड्यंत्र है ये। आपने वहां हिंसा फैलाई, वीडियो भी आपने जानबूझकर संसद सत्र से पहले जारी करवाया, अनुमा आचार्य, और अब अपने राज्यों के अपराध आप नहीं देख रहे हैं। देखिए, महिलाओं के जरिए प्रताड़ित करके बदला लेने का या डर पैदा करने का जो काम है, वो किसकी सोच है आप और हम जानते हैं। जब सावरकर ने ये लिखा है अपनी किताब में कि अगर मुसलमान महिलाओं के साथ हमारे लोग रेप करेंगे तो वो कायदे में रहेंगे, अगर ये लिख चुके हैं वो, तो ये मनुवाद की सोच जहां से आती है। मेरा बहुत साफ ये कहना है, राज्य कोई भी हो, महिला के जरिए आप डर पैदा करना चाहते हैं, उसके ऊपर अत्याचार करके। ताज्जुब मुझे तब भी हुआ जब ये 5 राज्य दिखाए, उसमें मध्य प्रदेश का नाम नहीं है। 2021 के एनसीआरबी डाटा में देखिए आप, हर दिन 17 रेप होते हैं वहां। आप उसका नाम कैसे भूल गए, मुझे नहीं समझ में आया। लेकिन शायद बैलेंसिंग एक्ट था वो, कि 2 राज्य यहाँ के बताओ, 2 राज्य वहां के बताओ। सबसे बड़ी बात, हमारी रिसर्च पर आप सवाल उठा सकती हैं। देखिए सुनिए अनुमा जी, वन सेकंड, आपने देखिए, क्योंकि हमारी रिसर्च पर सवाल उठाया है, हमने अपनी रिसर्च के जरिए टॉप 5 स्टेट उठाए हैं 22, 21 और 20 में। हो सकता है कि हमारे, सुन लीजिए, हो सकता है कि आंकड़ों में कुछ फेरबदल हो। अगर आंकड़े गलत होंगे हम उसे ठीक कर लेंगे, लेकिन हमने पिक एंड चूज नहीं किया है। इसलिए यह आरोप मत लगाइए कि बैलेंसिंग एक्ट है कि हमने पिक एंड चूज किया है। बोलिए अनुमा जी। तो बात, अब मुझे पूरी बात करने दीजिएगा और बीच में मत टोकिएगा। आप गलत अगर कहेंगी तो मैं टोकूंगा, माफ करिए। बोलिए। मैं गलत नहीं कहूंगी, और आप जबरदस्ती अपनी गलती को फिर माफी भी इसी प्रोग्राम में मांग लीजिएगा, अगर आपको मध्य प्रदेश का नाम मिलता है तो। बिल्कुल मांग लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, राज्यपाल अनुसुईया उइके ने डीजीपी को बुला के डांटा, क्योंकि पुलिस ने ही उन महिलाओं को उन लोगों के भीड़ के हवाले किया था। फर्क सिर्फ इतना ही है बाकी राज्यों में होते हुए दुराचारों में और मणिपुर में होते हुए दुराचार में, कि बाकी राज्यों में जैसे ही ऐसी कोई घटना आती है तो पूरा प्रशासन और जो नेता हैं, मुख्यमंत्री, वो पीड़ित की तरफ होते हैं। आपको निर्भया कांड याद दिलाना चाहती हूं, उसमें जो उस समय मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी थे, उन्होंने उसको सिंगापुर इलाज के लिए भेजा, और जब उस बेटी की लाश वापस आई, जब वो नहीं जी सकी, तो उसकी लाश को रिसीव करने गए थे वो लोग। ये आज जो हमारे समाज में जो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, वो ये हुआ है कि हम भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं कि वो उत्पीड़क के साथ होती है। चाहे आप लखीमपुर खीरी में हुआ वो देख लीजिए कि एक किसान को रौंद दिया गया, उसमें भी सरकार मंत्री पुत्र की तरफ थी। इसी तरह आप महिला पहलवानों का केस देखिए, बृजभूषण शरण सिंह को जमानत मिल गई, उसे सांसद से नहीं हटाया। आपको ये भेद नहीं दिख रहा है क्या? मेरी बात बहुत साफ है, ये राज्य मेरा राज्य तेरा राज्य नहीं है। ये कहानी यहाँ पे यह है कि जिस राज्य में ऐसी दुर्दांत घटना होती है, वहां का प्रशासन, वहां के राजनेता, वहां के लोग राजधर्म निभाते हैं कि नहीं, क्या वो पीड़ित की तरफ है कि नहीं? क्योंकि इस तरह के डिबेट से उन्हीं चीजों को बल मिलता है। तो इसलिए याद रखिए कि महिला का शरीर जो है वो माध्यम नहीं है कि जिसके जरिए किसी का बदला भंजाया जाए, या पूरे समाज में डर पैदा किया जाए, या किसी एक जाति को, सेगमेंट को डरा के एक तरफ कर दिया जाए। बहुत सीधी सीधी बात कर रही हूं मैं, और आप इस बात को समझिए कि महिला के शरीर से जो लोग बलात्कार करके या इस तरह से, और हमने देखा है कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जो लोग माला पहनाते हैं, जो लोग कठुआ कांड की उस बच्ची के रेपिस्ट को माला पहनाते हैं, उनकी मानसिकता पर जाइए, उस मनुवाद पर जाइए। मानव जी, इस डिबेट का कोई फायदा नहीं है अगर आप ये साबित ना कर सके कि कौन सी राज्य सरकार पीड़ित के साथ नहीं थी, उत्पीड़क के साथ खड़ी थी। ओके, मैं समझ गया। ऑल राइट, आपका पॉइंट ये है, मैं समझ गया। ओके, मैं समझ गया, आपका पॉइंट ये है। और अनुमा जी बाकायदा राज्य गिनाकर, उदाहरण देकर कह रही हैं कि जहां आपके राज्यों में इस तरह की घटनाएं होती है, वहां आप उत्पीड़क के साथ खड़े होते हैं, पीड़ित के साथ नहीं। उनमें और आप में यही फर्क है। एक्चुअली जब पूरे फैक्ट साथ में नहीं होते ना, ज्ञान पूरा नहीं होता, तो इसी प्रकार की बातें की जाती हैं। ये अभी बार बार कह रही बिल्किस बानो की इन्होंने उदाहरण यहाँ पर दे दिया। बिल्किस बानो के जो गुनाहगार हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने उनको बेल पे बाहर भेजा है क्या? कोर्ट ने भेजा है ना। दूसरी बात यह है कि कठुआ कांड के बारे में बोल रही है। लाल सिंह कहाँ है आजकल? मिनिस्टर थे ना उस वक्त, हाँ, अभी कहाँ है? कांग्रेस के साथ है ना। गहलोत साहब क्या बोलते हैं? क्योंकि इसलिए हत्या हो जाती है रेप के बाद, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि कहीं गवाही ना दे दें,
गहलोत साहब ये बोलते हैं एससी महिलाएं झूठा मुकदमा लिखाती हैं बलात्कार का, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? निर्भया फंड जब से आ गया है तब से बलात्कार ज्यादा बढ़ गए, हम एफआईआर ज्यादा लिखवाते हैं इसलिए बलात्कार ज्यादा बढ़ गए। और दूसरी बात मैं पूछना चाहती हूँ, अभी आपने भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों को तो गिनवा दिया, पर मुझे आप बता दीजिए जो केरला में रह रही है महिला, क्या उसका दर्द नहीं होता? तमिलनाडु में जो रह रही है उसका दर्द नहीं होता? तेलंगाना में जो रह रही है उसका दर्द नहीं होता? आंध्रा में जो रह रही है उसका दर्द नहीं होता है क्या? कर्नाटका में जो रह रही है उसको दर्द नहीं होता है क्या? हिमाचल में जो रह रही है उसको दर्द नहीं होता? उड़ीसा में जो रह रही है उसको दर्द नहीं होता है? क्या बात करती हैं जब आप? भी इस तरह की कोई घटना होती है रीना गुप्ता, अनुमाचार्य इसके बाद आ रहा हूं, एक सेकंड रीना गुप्ता, जब भी इस तरह की घटना होती है व्हाट अबाउटरी शुरू हो जाती है क्या? नहीं, और क्या इस इनके व्हाट एक अबाउटरी मंत्री, से बचने की इनके एक जरूरत है? मंत्री राजस्थान में इन्होंने कहा कि गिरेबान में झांक कर देखिए, तो कैबिनेट से उनको लात मार के निकाल दिया। केवल उन्होंने इतना कहा कि राजस्थान में इतने बलात्कार हो रहे हैं, अपने गिरेबान में झांकिए। धारीवाल जो ये कहता है कि एक सेकंड, धारीवाल जो इनका कैबिनेट मिनिस्टर है वो कहते हैं यहाँ तो बलात्कार बहुत होते हैं क्योंकि राजस्थान जो है ना मर्दों का प्रदेश है। अरे भाई ये है अनुमा जी। ओके अनुमा जी, एक सेकंड मौका दूंगा आपको मौका दूंगा। जरा रीना गुप्ता